हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज कैलकुलस का है लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चंस का हिंट और उसका कुछ सॉल्यूशंस मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का वो क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों है prove that the function f(x) is equals to 5x minus 3 is continuous at x is equals to 0 minus 3 and x is equals to 5। यानी कि बच्चों दिया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन है f(x) is equals to 5x minus 3 तो मुझे प्रूव करना है कि जो फंक्शन है वो x is equals to 0, x is equals to minus 3 और x is equals to 5 के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो सबसे पहले चीज तो मैं ये बता दूं कि लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन x के सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा सा देखो इसको कि f(x) = 5x - 3 जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन x के सभी वैल्यूज के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यानी कि ये फंक्शन x = 0 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा, -3 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा और 5 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन बच्चों मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो तो एक में 0 के लिए मैं प्रूफ करूंगा और 3 और -3 और 5 के लिए आप लोग प्रूफ करोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बताया था बच्चों कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है किसी फंक्शन को तो उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, उस फंक्शन का राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और उस फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं उस पॉइंट के ऊपर। और अगर वो तीनों आपस में इक्वल आता है तो हम लोग कहते हैं कि जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, यानी कि 0 पे मुझे निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बताओ 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए 0 पे x = क्या लेना पड़ेगा, 0 - h लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 if 0 - h is equals to limit h tends to 0। अब यहाँ पे चूंकि फंक्शन का एक ही वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही रखेंगे, राइट हैंड लिमिट में भी यही रखेंगे एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन में भी यही रखना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कुछ रखना पड़ेगा 5x - 3 तो 5 और x की जगह तो क्या है 0 - h + 3। ठीक है, h 0 पे टेंड कर रहा है, h की जगह पे 0 रखोगे तो 0 - 0 0 और 0 में 5 का मल्टीप्लाई, इसका तो काम खत्म हो गया, 3 बच गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो x = क्या लेना पड़ेगा, 0 + h है ना। मैंने बताया है कि जिस पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है उसमें h को माइनस करो और जिस पॉइंट के लिए राइट हैंड लिमिट निकालना है उसमें h को प्लस करो। अब राइट हैंड लिमिट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 if 0 + h is equals to limit h tends to 0। अब देखो हमारे पास चॉइस तो एक ही है 5x - 3 तो 5 और x की जगह पे मैंने पुट करना है 0 + h एंड -3। आई थिंक यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया बच्चों, यहाँ पे -3 होना चाहिए है ना, यहाँ पे -3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइनल बचेगा -3। चलो अब यहाँ पे x 0 पे टेंड कर रहा है, आप h की जगह पे 0 रखो, 0 + 0 ये 0, इसका काम खत्म और ये आ गया -3। ठीक है, तो आप देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गया। और बच्चों जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आता है तभी हम लोग आगे फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 0, यानी कि 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा भाई, तो f(x) = दिया हुआ है 5x - 3, x की जगह पे आपने अगर 0 रखा तो ये हो जाएगा 5 × 0 - 3 यानी कि ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो आप देखो जरा ध्यान से कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों आपस में क्या आ गया है, इक्वल आ गया है। तो हम लोग कहेंगे कि जो फंक्शन है सो फंक्शन f(x) is continuous at x is equals to 0। f(x) is continuous at x equals to 0 यानी कि जो फंक्शन है वो x equals to 0 के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, वैसे तो देखो ना, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी बहुपद फलन x के सभी मानों के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो बच्चों ये बहुपद फलन है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो ये x के सभी मान, आप कोई भी वैल्यू रख लो x का, कोई भी रियल वैल्यू रखो, उसके लिए कंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों हमने 0 के लिए दिखा दिया, ये फंक्शन -3 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा और 5 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा। तो आपने क्या करना है, इसको खुद से दिखाना है, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, आई बात समझ में?
चलिए अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) = 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x = 3। यानी कि f(x) जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एट x = 3, यानी कि 3 पे मुझे चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना। तो अभी आप देखो फिर से कि ये जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 1, ये कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड वी नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, है ना। यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो x के सभी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 जो है वो x की जगह पे आप कुछ भी रख दो उसके लिए तो ये कंटिन्यूअस होना ही है। तो x = 3 के लिए भी ये ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस होगा, लेकिन आइए हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। जवाब मुझे पहले से पता है कि कंटिन्यूअस होगा, फिर भी हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करेंगे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लोगे, x = 3 माइनस h लेना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 if 3 माइनस h = लिमिट h टेंड्स टू 0। 3 माइनस h हमारे पास फंक्शन का एक ही वैल्यू है, कोई दूसरा चॉइस नहीं है, तो 2 और x की जगह पे आपने पुट करना है 3 माइनस h का होल स्क्वायर एंड माइनस 1। अब बच्चों देखो जरा सा कि h जो है वो 0 पे टेंड कर रहा है, तो आपने h की जगह पे 0 लाके पुट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। 3 माइनस 0 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 × 9 माइनस 1, 9 2 जा 18 माइनस 1 कितना आ गया 17 आ गया। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आ गया 17। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालना है बच्चों, x = लेना पड़ेगा 3 प्लस h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 if 3 plus h = लिमिट h टेंड्स टू 0। हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, फंक्शन का वैल्यू तो यही लेना पड़ेगा 2x स्क्वायर, यानी कि 2 × 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। h 0 पे टेंड कर रहा है, आपने h की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 2 × 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 3 प्लस 0 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 से 18, 18 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों 17 आ गया। अब यदि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, और आगे क्या है द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 3, यानी कि 3 पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो f(x) = है 2x स्क्वायर माइनस 1, x की जगह पे मैंने 3 पुट कर देना है, तो 3 रख लो, तो 2 × 3 स्क्वायर माइनस 1 है ना, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में क्या आ गया इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट फंक्शन का जो वैल्यू है तीनों इक्वल आ गया। सो दैट्स व्हाई द फंक्शन इज कंटीन्यूअस, सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = आई बात समझ में। चलिए अब आइए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। पहला दिया हुआ है f(x) = x - 5, दूसरा दिया हुआ है f(x) = 1/x - 5 where x should not be equal to 5, तीसरा दिया हुआ है f(x) = x² - 25/x + 5 और x का वैल्यू -5 नहीं है, चौथा दिया हुआ है f(x) = mod of x - 5। देखो ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो कंटीन्यूअस है कि नहीं ये मुझे बताना है। अब आपके मन में एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्वेश्चन कि सर इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं दिया हुआ है, यहां पे तो कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है कि किस पॉइंट के लिए इसको कंटिन्यूअस दिखाना है और किस पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस नहीं दिखाना है, ठीक है। तो बच्चों कोई बात नहीं है, अगर पॉइंट नहीं दिया होता है तो हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट अपने से ले लेते हैं, लेट x = c या x = a, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। यानी कि a जो है वो कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, a कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब जरा सा देखो, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 6 देखा होगा तो लेक्चर नंबर 6 में हमने बताया है, क्या बताया है, देखो जरा सा ध्यान से, ये जो पहला वाला है ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है। तो बच्चों ये तो x के सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, ये परिमेय फलन है। परिमेय फलन का मतलब ये अंश बटे हर के रूप में, ठीक है। ये रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन भी x के सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, हमारा जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए।
तो यानी हम लोग ये सोचेंगे कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसके लिए हर 0 हो जाए। तो जरा सा देखो, आप x की जगह पे अगर 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, यानी कि x की जगह पे अगर आप 5 रखोगे तो इसका जो हर है वो 0 मिल जाएगा। यानी कि बच्चों x का मान 5 नहीं होना चाहिए, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। इसमें अब तीसरा वाला जो फंक्शन है, ये भी फंक्शन रेशनल फंक्शन है, अंश बटे हर के रूप में, और ये भी x के सभी वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस होगा, लेकिन एक वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस नहीं होगा। किस वैल्यू के लिए? जिस वैल्यू के लिए नीचे वाला जो है वो 0 आ जाए। तो बच्चों अगर आपने x की जगह पे -5 रख दिया तो -5 + 5 आ जाएगा 0, ठीक है। तो -5 नहीं लेना है, वही यहाँ का कंडीशन दिया हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर का जो लास्ट जो टॉपिक मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर f(x) कोई फंक्शन है, अगर ये f(x) कोई फंक्शन है जो कि कंटीन्यूअस है, तो इसका मॉडुलस फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है। तो जरा सा देखो कि मॉड के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है x - 5, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन x के सभी वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस होता है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि इसका जो मॉडुलस फंक्शन होगा वो भी क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एक पॉइंट को ले लेंगे और उस पॉइंट के लिए दिखा देंगे कि ये जो दिए गए फंक्शंस हैं वो कंटीन्यूअस है। क्लियर है? चलो, तो मैं कौन सा सॉल्व कर दूं? चलो मैं मॉड वाला ही सॉल्व कर देता हूं, नंबर डी, है ना। यानी कि जो ए बी सी है, आपको क्या करना है? अपने से बनाना है, खुद से बनाना है। ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। एकदम आसान है बच्चों, खुद से आप बना सकते हो, है ना। एक बार कोशिश तो करो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेल दोनों दिया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल क्या करूं, आपके मेल का रिप्लाई करूं। चलो, तो मैं क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व कर रहा हूं। f(x) दे रखा है फंक्शन जो है mod of x - 1, है ना। अब यहाँ पे मैंने ले लिया x a, चूंकि कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो अगर कोई पॉइंट नहीं दिया रहता है तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, कोई भी अपने से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, और वो आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या है? a। अब मुझे दिखाना है कि a के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है कि नहीं, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। चूंकि करें कि एग्जामिन मतलब कि चेक करो, है ना। चलो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो भाई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो x = क्या लोगे? a - h लेना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इफ a - h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, mod of x - 5 है, जो फंक्शन है वो है mod of x - 5। तो x की जगह पे आपने क्या रखना है? a - h रखना है, a - h - 5, ठीक है। अब बताओ h कहां टेंड कर रहा है? 0 पे। तो h की जगह पे 0 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा? mod of a - 5। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया mod of a - 5। अब अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की वैल्यू करते हैं तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? x = a + h लेना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 इफ a + h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है बच्चों, फंक्शन का वैल्यू तो यही लेना पड़ेगा, यानी mod of x - 5। तो x की जगह पे आपकी बार क्या रखोगे? a + h - 5। अब फिर h 0 पे टेंड कर रहा है, h की जगह पे 0 रखोगे तो ये आ जाएगा mod of a, और ये तो 0 - 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल आ गया तो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, और आगे क्या करना है? तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना है। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = a। जब a पे हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन क्या है? mod of x - 5। आपने x की जगह पे a पुट कर देना है, तो mod of a - 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में इक्वल आएगा किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट a के लिए, ठीक है। सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = a, ठीक है। उसी तरह से बच्चों आप ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो तीनों क्वेश्चंस हैं, आप खुद से ट्राई करोगे, है ना। प्रैक्टिस आपको करना है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आई बात समझ में? चलो, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है? करेक्ट, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x⁴n इज कंटीन्यूअस एट x = n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है x⁴n, और ये फंक्शन जो है वो x = n के लिए क्या है? कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे x², x³ x⁴ x⁴ 10, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है।
और पॉलिनोमियल फंक्शन आपको पता है कि x के सभी वैल्यू के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सो दैट्स व्हाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। वैसे आप x n के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल के चेक भी कर सकते हो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx ये फंक्शन जो दिया हुआ है, पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन x 0, x 1 और x 2 के लिए कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एट x 0। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों, x 0 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x 0 माइनस h। तो चलो लिमिट h टेंड्स टू 0 इफ 0 माइनस h। अब मुझे बताओ, ध्यान से देख के बताना कि 0 में से जब h को माइनस करेंगे तो 0 से छोटा होगा। x का वैल्यू है 0 माइनस h, मतलब 0 में से h को माइनस कर रहे हैं तो 0 से छोटा होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा देख के बताओ कि अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो कौन सा कंडीशन लेना पड़ेगा। ये कंडीशन दिया हुआ है कि अगर x का वैल्यू 1 से छोटा है तो x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो 5 और x का वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो x। अब अगर x का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो ऑफ कोर्स वो 1 से भी छोटा होगा। अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो वो 1 से भी छोटा होगा ना। इसका मतलब कौन सा कंडीशन लेना पड़ेगा, पहला। और पहला कंडीशन क्या है बच्चों, x। ठीक है, तो यहां पे x की जगह पे क्या रख दोगे, x की जगह पे रखोगे 0 माइनस h। और h चूंकि 0 पे टेंड कर रहा है, जब 0 रखोगे h की जगह पे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 यानी कि 0। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट एट x 0। तो जब राइट हैंड लिमिट निकालो तो बच्चों तो x क्या लेना पड़ेगा, 0 प्लस h लेना पड़ेगा। अब यहां ध्यान से समझना, लिमिट h टेंड्स टू 0 इफ 0 प्लस h इज इक्वल टू, अब सुनो ध्यान से सुनो, बिल्कुल 0 में h को ऐड कर रहे हैं, तो जब 0 में h को ऐड करोगे तो 0 से बड़ा होगा। ध्यान से सुनो, जब 0 में h को ऐड करोगे तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या इतना बड़ा होगा कि वो 1 से भी बड़ा हो जाए। सोचो 0 प्लस h, मान लो कि 0 कोई नंबर है और इसमें हम h को ऐड कर रहे हैं। h जो है वो हमेशा 0 पे टेंड करता है, यानी कि h बहुत ही छोटा स्मॉल नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। तो बच्चों अगर आपने h की जगह पे 0 रख दिया तो क्या आप 0 में 0 को ऐड करोगे तो 0 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा तो नहीं होगा कि वो 1 से बड़ा हो जाए, यानी कि वो 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये कंडीशन में पहला कंडीशन ही लिया जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, x का वैल्यू हमने रखा 0 प्लस h, तो वो 0 से बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा कि वो 1 से भी बड़ा हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन वो 1 से तो छोटा ही रहेगा ना। तो इसका मतलब कि पहला कंडीशन लेना है, और पहला कंडीशन क्या है मेरा, x है। x की जगह पे मैंने क्या पुट कर देना है, 0 प्लस h। अब जरा सा देखो कि 0 प्लस h और h 0 पे टेंड करे तो आप लगा दो 0 प्लस 0 क्या आएगा, 0। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया। तो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, और आगे क्या है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। तो जब x की जगह पे हम 0 रखेंगे बच्चों, 0 जो है वो 1 से छोटा ही है ना, यानी कि जो फंक्शन का वैल्यू मिलेगा वो फिर से x मिल जाएगा। हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं x इक्वल्स टू 0 के लिए, तो 0 इज लेस देन 1, x का वैल्यू 0 है और 0 1 से छोटा है, तो पहला कंडीशन हो जाएगा। अब x की जगह पे 0 आप रखोगे तो ये आ जाएगा 0। तो आप जरा सा देखो कि 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी कि जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 0 के लिए क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है। आई बात समझ में। अब आइए देखते हैं हम लोग कि x इक्वल्स टू 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब आइए देखते हैं बच्चों x इक्वल्स टू 1 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 if 1 माइनस h। अब 1 में से h को जब हम लोग माइनस करेंगे तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। 1 में जब h को हम लोग माइनस करेंगे तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा।
और जब 1 से छोटा होगा तो कौन सा कंडीशन लेना पड़ेगा, पहला कंडीशन। x का वैल्यू जब 1 से छोटा होगा तो पहला कंडीशन क्या, x हो जाएगा, x है ना। और x की जगह पे आप क्या रखोगे, 1 माइनस h रखोगे, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे आपने रखना है 1 माइनस h 0 पे टेंड करे, आप जब h की जगह पे 0 लग रखोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया क्या, 1। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए बच्चों क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल्स टू 1 पे निकाल रहे हो तो 1 प्लस h लेना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 if 1 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 में h को ऐड कर रहे हैं तो 1 से बड़ा होगा, और जब 1 से बड़ा होगा x का वैल्यू तो कौन सा कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और सेकंड कंडीशन मेरा क्या है भाई 5 है। अब इसमें तो कहीं h है नहीं, h की जगह पे आप 0 रख नहीं सकते हो, तो ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो 5 ही मिल जाएगा। अब जरा सा देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आगे का वैल्यू यानी कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और बच्चों जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फंक्शन जो है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, यानी कि सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसी प्रकार से बच्चों हम लोग चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपने x इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करना है तो सबसे पहले 2 पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे h टेंड्स टू 0 if 2 माइनस h है ना, 2 पे चेक कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, 2 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 2 में से h को माइनस कर रहे हैं। तो बच्चों 2 में से h को माइनस करोगे, h क्या है, h 0 पे टेंड कर रहा है, यानी कि 2 में से 0 को माइनस कर रहे हो। तो जब 2 में से 0 को माइनस करोगे तो 2 से थोड़ा सा छोटा होगा, इतना छोटा तो नहीं हो जाएगा कि वो 1 से भी छोटा हो जाएगा, यानी कि वो वैल्यू 1 से बड़ा ही रहेगा, 2 से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इसका जो वैल्यू लोगे, फंक्शन का जो वैल्यू लोगे वो 5 लोगे, तो 5 हो गया, है ना। और इस सिचुएशन में लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारा मिल गया 5। उसी तरह से बच्चों जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो राइट हैंड लिमिट क्या लेना पड़ेगा, h टेंड्स टू 0 if 2 प्लस h, और जब 2 प्लस h लोगे तो 2 से बड़ा, और जब 2 से बड़ा होगा कोई भी नंबर जब 2 से बड़ा है ऑफ कोर्स वो 1 से भी बड़ा होगा, और 1 से बड़ा है तो फिर से ये इसका वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। और जब x इज इक्वल्स टू 2 के लिए लोगे तो 2 तो 1 से बड़ा है ही, तो f(x) का वैल्यू लेना पड़ेगा 5। यानी कि तीनों कंडीशंस में बच्चों ये जो तीनों कंडीशन में यानी कि 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर है। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो x इज इक्वल्स टू 0 के लिए कंटीन्यूअस है, x इज इक्वल्स टू 2 के लिए कंटीन्यूअस है, लेकिन x इज इक्वल्स टू 1 के लिए कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 या 12 देखेंगे हम लोग, यानी कि जो अगला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो लेक्चर मैंने पढ़ाया, अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वहां पे आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है और आप मुझे मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी, ओके। तो बस थैंक यू वेरी मच।